प्रेम से बोले सतगुरु साहेब की जय। कर्म प्रधानम विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कह गए, कर्म प्रधान होता है। आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। जितना भी धर्म है, उसी जितना भी धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हरेक धर्म में हरेक धर्म में आपको कर्म को ही व्याख्या किया गया है, अर्थात बताए गए हैं। कर्म के ही आधार पर आपको जो है जीवन का सुख दुख भोगना पड़ता है। ऊंच नीच योनियों में मनुष्य जाते हैं। इसीलिए आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। जैसे आप अगर इमली के पेड़ जो रोपोगे तो इमली ही फलेगा, और आम जो पेड़ रोपोगे तो आम ही फलेगा। इसीलिए आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। विभिन्न वेद ग्रंथ जितना भी आप पुस्तक देखें, उस पुस्तक में कर्म को जो है 3 प्रकार से वर्णन किए गए हैं। 3 प्रकार से उस कर्म को जो डिवाइड किया गया है। और कर्म जो इस संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जिनका हिसाब देना अभी बाकी है। प्रारब्ध कर्म है जो अभी फलीभूति हो रहे हैं, जिनके कारण यह शरीर बना है और जीव यहाँ सुख दुख भोग रहा है। क्रियामान कर्म वह है जो इस जन्म में हम कर रहे हैं और जो अगले जन्मों के लिए प्रारब्ध सचा संचित कर्म बनेंगे। क्रियामान कर्म हम प्रतिदिन किए जा रहे हैं। अपने किए कर्म हमारे सुख दुख और ऊंची नीची योनियों में जाने का कारण बनते हैं। इसीलिए कह गए हैं, प्रत्येक पुस्तक में और धर्म में बताए गए हैं, जैसे बीज हम बोओगे वैसे ही फल पैदा होगी। लुक छिप कर कर्म करने के उनके फल से नहीं बच जा सकता। उनका फल प्रारब्ध रूप से अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म का समुद्र अथाह है, पिछले अनेक जन्मों के कर्मों के मिटाना असंभव है। पर जब संत सदगुरु मिल जाते हैं, वे हमारे संपूर्ण कर्मों के हिसाब को समाप्त कर देते हैं। वे हमारे क्रियामान कर्मों को पवित्र कर देते हैं और भक्ति, गुरु, परायण और नाम के अभ्यास के द्वारा जीव निष्काम कर्म करता है, जो फलीभूति नहीं होते हैं और संचित कर्म शब्द के मिलाप के द्वारा भस्म हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म सतगुरु के द्वारा हाथ का सहारा देकर सूली का कांटा करके सुखी सुखी भुगता दिए जाते हैं। इस प्रकार सतगुरु हमारे सभी कर्मों का भार मिटा देते हैं और उनकी कृपा से हम कर्मों के कर्ज से मुक्त होकर आवागमन से छुटकारा पा जाते हैं। जो हमारे अंदर बैठे हैं परम पिता परमेश्वर, अजर अबर अविनाशी, वो दाता, वो दयालु हरेक जीव के भीतर है, हरेक मनुष्य के भीतर है। इसीलिए कहा जाता है, वो दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। जो जैसी करनी करता वैसे ही फल पाता है। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। इसीलिए जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे उसकी तेज नजर से बंदे तुम बच नहीं पाओगे, कोई नहीं पाता। इसीलिए कर्म प्रधानम विश्व करी राखा, जो जस कर ही तो तस फल चाका। तुलसीदास जी कह गए हैं। इसीलिए हे संतो, हे मनुष्य, तुम कभी भी बुराई कर्म के पास न जाना, अच्छाई कर्म करना और इसका फल भी अच्छा मिलेगा। तो मैं अपना जो आज का जो शब्द है, अमृत वाणी है, यहीं पर विराम देता हूँ। सतगुरु साहेब बनी।